एंड कुंज यहाँ पे पापा को जाते देखना बड़ा शौक में आ गया है कि पापा मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हैं। हाँ कुंज फेस दिखाना। क्या पिट्टी करूँ आपकी? क्या सोच रहे हो? देखूंगा जीते रहो बहुत बड़े। थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता था उनके साथ में कि कुछ चीज़ें थी उनकी, कुछ उनकी ऐसी आदतें थी जो मुझे पसंद नहीं थी। बट यार बदला नहीं जाता है, किसी की कोई आदत है इतने टाइम से है। बहुत लड़ाई झगड़े हो जाते हैं इन वजह से। हमेशा मैं ही सॉरी बोलती हूँ यार, मैं हमेशा क्यों सॉरी बोलूँ, मैं क्यों झुकूँ। तो यार देखो दूर से लगता है कि हाँ एकदम परफेक्ट है, पर डेली झगड़े हो रहे हैं, मार पिटाई हो रही है, एक्सट्रीम लेवल वाली हो गई है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। डेली लड़ाई झगड़े कलेश, आप भी परेशान हो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग जा रहे हैं मम्मी के घर पे। कुंजू भी जा रहा है एंड कुंजू इज वेरी एक्साइटेड। आशीष नहीं है, आशीष अभी मिठाई लेने के लिए गए घर के लिए। सो हम क्यों जा रहे हैं? हम हमेशा घर पे ना काम के लिए ही जाते हैं जब हमें कुछ काम पड़ता है। तो मेरे को ना यार अपने सूट स्टिचेस कराना है मम्मी से। मम्मी फटाफट से एकदम परफेक्ट स्टिचेस कर देती है, तो इसलिए मैं घर पे जा रही हूँ। तो मैंने ना मीशो से कुछ सूट्स मंगवाए हैं, उनका हॉल भी आपको बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेगा। इस वीडियो से तो मैं पहले ही डाल दूंगी, आई होप। नहीं सॉरी, इस वीडियो के बाद में जाएगा यार, वो अभी नहीं आएगा क्योंकि मैंने ना 3 सूट मंगवाए हैं बट अभी तीनों नहीं आए हैं। तो तीनों जब आ जाएंगे तो मैं आपको उसकी हॉल दिखा दूंगी। अभी सिर्फ 2 ही आए हैं। यार बारिश आ गई यार। ऐसे बाई कर दो, पापा को बाई कर दो। कुंज सो फाइनली हम लोग आ गए हैं घर पर। गाइस आशीष हमको छोड़ के ऑफिस जा रहे हैं, शाम को लेने के लिए आ जाएंगे। घूम क्यों हो रहा है? घूम हो रहे आप घूम हो रहे। एंड कुंज यहाँ पे पापा को जाते देखना बड़ा शौक में आ गया है कि पापा मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हैं। अभी शौक में आ गया। बाय कर दो, बाय कर दो। शहद पियो अपना, शहद पियो, फिर शहद पी के फटाफट बोलना शुरू कर दियो। ले शहद पी के जल्दी बोलते हैं क्या? अच्छा नहीं बता देते। ले अब घुट्टी पियो। आप गुड। सर फुले फुलेगा 55, अभी मिलाओ मुगली घुट्टी 555। वाह वाह, घुट्टी भी अच्छी मीठी मीठी सी लगती है ना। दो मम्मा को दो। कुंज रुको, देखो देखो देखो। ओए ऐसे फेंकते हो अपनी गाड़ी को। देखो कुंज, कुंज हाँ कुंज फेस दिखाना। क्या कर लिया हो? पूरा आईलाइनर लगा लिया। आईलाइनर गंदा बच्चा, सारा नानी का मेकअप बॉक्स खराब कर दिया। क्या किया ये आपने? कलच लाऊंगी ना, तो शायद कलच तोड़ कर देंगे। ये तो सब सामान तोड़ता है। कौन जी पिट्टी करूं आपकी? बताओ क्या कर? क्यों निकाल रहे हो मम्मा की बंदी? फेस दिखाइए कुंज। दिखाना, देखो गाइस को फेस दिखाओ अपना। गंदा बच्चा, चीची गंदा बच्चा। गाइस को बता दो मैं गंदा बच्चा हूँ, नानी का सारा सामान खराब कर देता हूँ। आईलाइनर लगा लिया पूरे में। कुछ गिर जाओगे बेटा, नहीं मत करो। देखो मिक्सी का जो ग्राइंडर, क्या बोलते हैं, ग्राइंडर ही बोलते हैं ना इसको मम्मी, इसके ऊपर चढ़ रहा है। जार, हाँ सॉरी जार। कुंज नो मस्ती। कुंज कुंजे देखो गिर गया। सारा दिन ना इस लड़के के दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है कि क्या तोड़ा फोड़ी करूं, क्या मस्ती करूं। मैं सोचती थी कि जब ये बड़ा होगा ना तो मेरे को थोड़ा आराम मिलेगा, ये
मतलब इतना परेशान नहीं करेगा, बट अब मुझे उसका और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है जब से ये बड़ा हुआ है ना, क्योंकि हर चीज़ को भाई इतनी तोड़ा फोड़ी, ये इतना शैतान है ना, मैंने इतना शैतान कोई बच्चा नहीं देखा। आ रही है घेवर, लो कौन जा? मीठा तो बहुत पसंद है, मीठे को तो खा लेगा। मुझे मीठा इतना पसंद नहीं है, ओके ओके लगता है, ज्यादा नहीं खाते कुंजू। हाँ बस और नहीं खाते, बस रख दो। अब रख खा दो। करो बंद करो बंद करो। ऐसे दिखता है। मिसर रोटी खा रही है। हाँ यो ले ले। टेस्ट तो कर लो बेटा, घेवर ही है, रोटी नहीं है। रोटी नहीं है, इसका ही टेस्ट करोगे तभी तो पता चलेगा। ले अच्छा से मजा देख। डब्बे में से तो भाई इसे खाइए, इतने रोटी सोच रहा है। ला इस पर किसमें से लगा के दूंगी। इसको मुझे लग रहा खाना ही नहीं, अब रहने दो, मत दो जब नहीं खा रहा। जाते क्यों वहां पर? क्या है इसको? ये क्यों रो रहा है? तेज उसका पैर पकड़ रहा, पैर पीछे से। आजा आजा। क्या हो गया बाबू को? कुछ क्या होगी? पैर में देखो, पैर में लगी क्या इसके? इसका पैर फंसा मुझे लग रहा है। हाँ हाँ, इसका पीछे से पैर वो हुआ जैसे बिंदी। यहाँ पर कुंज और मम्मी हमेशा की तरह डॉगी को रोटी देते हुए, मम्मी ने ना कुंज को अच्छे से ट्रेन कर दिया है। मुझे तो बहुत डर लगता था बचपन में, बट कुंज नहीं डरता है। दे दो डॉगी को। क्या सोच रहे हो? देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। अब तो बताना होगा। हाँ कुंज भो भो डॉगी भो का है एक कुंज। डॉगी है डॉगी। भो सुन, इसको पैर छूना सिखाओ मम्मी। एक मिनट आ जाओ, मम्मी के पैर छुओ। चलो लो पैर छुओ मम्मा के। देख देख इधर आओ। कौन ऐसे मम्मी के पैर छूना। अरे आप मत लगाओ हाँ यार। तो कन्या के तो पैर छुओ। मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। तो कन्याओं के तो पैर छुओ, और क्या लड़के ऐसे छुओ मम्मी के पैर, ऐसे छूगा यूं। जीते रहो बहुत बड़े। मेरे बेटा बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। क्या गंदा ब्रश मुंह में डाल। किस किस के ब्रश मुंह में डाल रहा। भाई करने को कपड़ा ले रही थी, बिंदी क्यों उतार रहे हो मम्मा की? डस्टिंग कर देती क्या करना। कुंज मेरी बिंदी उतार के ले गया। कुंज क्या कर रहे हो? मम्मा की बिंदी लगा दो ना प्लीज, मम्मा की बिंदी लगा दो। यहाँ पे लगा दो, देखो गाइस। यहाँ क्या कर रही है बिंदी? यहाँ पे चल रही है कुंजू की मालिश। कुंज मम्मा से तो आप ऐसे कराते नहीं हो मालिश प्यार से। शर्ट भी उतार दी नानी ने। मम्मी आपने हमारी तो की नहीं ऐसे मालिश। जस्ट किडिंग। मालिश करी सारी बगट वाली हो रहा है। मालिश करी। कौन इधर आओ बेटा। बस हो गई मालिश। इधर मेरे पास देख तो पड़ जाएगा वहां से, अगर बुलाऊंगा
गाइस, तो अभी मैं ऊपर वाले रूम में आई थी अपने मायके के। आप लोगों को याद होगा जब मैं शादी से पहले वीडियोस बनाती थी तो मैं इसी रूम में बनाती थी, क्योंकि यहाँ पे मेरे को ना थोड़ी प्राइवेसी मिल जाती थी। अलग से रूम था और किसी के आने जाने की कोई दिक्कत नहीं थी, ज़्यादा शोर भी नहीं आता था। लेकिन आज पता नहीं इतने दिनों के बाद मैं यहाँ पे आई हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार कितना शोर आता है, क्योंकि गेट के बाहर ही छज्जा है। छज्जा आप लोगों को पता होगा, बालकनी टाइप जो होती है वो है, और उसी के नीचे इतने सारे बच्चे खेल रहे हैं ना कुंज के साथ में, और इतना शोर मचाया हुआ है। एंड ब्रांड में क्लियरली मेंशन था कि कोई बैकग्राउंड नॉइस नहीं आनी चाहिए एक्स्ट्रा, और मैं माइक भी नहीं लाई। मेरे को लगा यार ठीक ठाक ही आ जाएगी आवाज़, लेकिन यार वो लोग इतना शोर मचा रहे थे ना। ऊपर से मैं पंखा बंद करके बैठी हूँ तो मेरे को इतनी गर्मी लग रही है ना, इस वाले रूम में एसी भी नहीं है, तो भाई मेरी हालत ख़राब हो गई। बाल भी मैंने खोल रखे हैं, बट कर ली यार। अब तो मैंने शूट अभी एडिटिंग के टाइम पे देखते हैं, फालतू की नॉइस होगी तो काटना पड़ेगा, वॉइस ओवर करना पड़ेगा, काम इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा ना। तो मैं ना आप लोगों के साथ में एक टॉपिक पे बात शेयर करना चाहती थी, इसीलिए मैं अभी तक नीचे नहीं गई हूँ, क्योंकि आई डोंट थिंक मैं अपने पेरेंट्स के सामने वो सब बातें आप लोगों के साथ में शेयर कर पाऊंगी। हालांकि वो अभी वीडियो में देख रहे होंगे। अब यहाँ पे ये लॉजिक बिल्कुल भी सेट नहीं होता है कि तुम सामने से नहीं बोल सकती हो, बट हम तुम्हारी वीडियोज़ में सब कुछ देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है यार, आप फेस टू फेस नहीं बोल सकते। हाँ ठीक है, बाद में वो मेरी, अभी देखो बाहर से कितनी आवाज़ आ रही है, मतलब यहाँ पे हर टाइम रोड पे कुछ ना कुछ जाता आता ही रहता है। तो यार मुझे ना मैरिज के बारे में एक बात शेयर करनी थी, क्योंकि बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। देखो कोई भी शादी जो है वो स्मूथ नहीं होती है। बहुत सारे लोग ना मुझे मैरिज को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैं और आशीष एकदम परफेक्ट कपल है, हमारे बीच में कभी लड़ाई नहीं होती है, हम हमेशा खुश रहते हैं। तो भाई परफेक्ट कपल जैसा कुछ भी नहीं होता है, सबके बीच में डिफरेंसेस होते हैं। और जब स्टार्टिंग में आप मतलब शादी होती है आपकी, तो बहुत सारी चीज़ें ना आपको अलग लगती है, आपके पार्टनर को एक दूसरे की। मेरे और आशीष के साथ में भी ऐसा हुआ है, लेकिन अभी क्योंकि 2 साल हमको एक साथ में रहते हो गए हैं, तो हमारे बीच की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी हो गई है। मतलब अब मैं उनकी कई चीज़ों को बिना कहे समझ जाती हूँ और वो भी मुझे समझ जाते हैं। स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता था उनके साथ में, कि कुछ चीज़ें थी उनकी, कुछ मेरी ऐसी आदतें थी जो उनको पसंद नहीं थी, या कुछ उनकी ऐसी आदतें थी जो मुझे पसंद नहीं थी। तो कोशिश करते हैं लोग ना कि हम उसको बदल दें, बट यार बदला नहीं जाता है। किसी की कोई आदत है, इतने टाइम से है, आप कोशिश करें कि एक दूसरे की चीज़ों को समझें, ठीक है। बहुत से लोग में क्या होता है कि बहुत लड़ाई झगड़े हो जाते हैं इन वजह से, एंड लोग डाइवोर्स तक पहुंच जाते हैं। तो मेरे हिसाब से यार हमेशा आपको ना अपने पार्टनर को मौके देने चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ बार बार देने चाहिए, एक बार तो एटलीस्ट हर किसी को मौका देना चाहिए। शादी बहुत सेंसिटिव चीज़ है, ठीक है, एक ही बार होती है हमारे इंडिया में। तो शादी को हमेशा चांस देना चाहिए और अपने पार्टनर को समझना चाहिए। देखो लड़ाई सबके बीच होती है। एक तो ना कभी भी दूसरे कपल्स को देख के अपने आप को या अपने कपल को ना जज नहीं करना चाहिए, या कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। यार देखो सबका अलग अलग होता है, मतलब सिर्फ कपल्स में नहीं, कभी भी किसी चीज़ को किसी से भी कंपेयर नहीं करना चाहिए, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो बच्चे हो। मुझे ना कंपैरिजन ही बहुत गंदा लगता है। तो इसलिए कभी भी एक तो चीज़ों को कंपेयर ना करें कि यार वो ऐसा है या ऐसी है, उनका रिलेशनशिप ऐसा है। देखो हर किसी की ना अलग अलग अंडरस्टैंडिंग होती है। तो अभी हमें ना साथ में रहते हुए 2 साल हो गए हैं, तो मतलब हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो गई है। अब जाके हुई है कि अब हम समझ जाते हैं, ठीक है। बहुत बार मतलब लड़ाई झगड़े हमारे बीच में भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे बीच में लड़ाई नहीं होती है। हम दोनों का ये है कि हम कभी भी लड़ाई को सॉल्व किए बिना सोते नहीं है, हम लड़ाई को खींचते नहीं है लंबा, कभी नहीं खींचते हैं। अगर हमारी मॉर्निंग में कुछ बात पे आर्ग्यूमेंट हो जाती है या हम एक दूसरे से गुस्सा है, तो रात को हम सॉल्व कर ही लेते हैं। और कभी भी ऐसा नहीं होता है कि यार एक ही पार्टनर एफर्ट्स लगा रहा है, हम दोनों एफर्ट्स लगाते हैं। हमेशा यार दोनों पार्टनर में एफर्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब कि हमेशा एक ही पार्टनर मना रहा है, दूसरे का मतलब ठीक है कभी मनाना ही नहीं कभी, तो वो चीज़ लगती है यार कि हमेशा मैं ही सॉरी बोलती हूँ या हमेशा मैं ही मनाती हूँ। तो हमारे बीच में ऐसा है कि जहाँ पे मुझे लगता है कि मेरी गलती थी तो मैं सॉरी बोल देती हूँ, जहाँ पे आशीष को लगता है वो बोल देते हैं। वो चीज़ मेरी ईगो पे भी आती है। अगर मैं ही हमेशा सॉरी बोलूँगी तो मैं भी सोचूंगी यार मैं हमेशा क्यों सॉरी बोलूँ, मैं क्यों झुकूँ। इससे ना सामने वाले पार्टनर की ना फिर आदत बन जाती है कि यार यही सॉरी बोलेगी। अगर वो गलत भी है ना तब भी वो यही एक्सपेक्ट करेगा कि सामने वाला ही सॉरी बोले। तो यार ऐसा नहीं होना चाहिए, हमेशा दोनों तरफ से एफर्ट्स होने चाहिए। और देखो कभी भी ना लड़ाई को ना लंबा नहीं खींचना चाहिए, वरना ना फिर ना यार वो लंबी ही खींच जाती है। आशीष की मुझे ये आदत बहुत अच्छी लगती है, वो शाम तक ना मुझे मना ही लेते हैं और फिर ना हम उस बारे में बात भी नहीं करते हैं। क्योंकि अगर आप फिर से उस लड़ाई के बारे में कि कहाँ से स्टार्ट हुई थी, तुमने ऐसे बोला था, मैंने ये करा था वो करा था, फिर ना वही सब चीज़ें हो जाती हैं। तो मेरे हिसाब से की बात
बात को लंबा ना खींचे, बात को सॉल्व कर लें जल्दी से जल्दी, तो वो आई थिंक ज़्यादा बेटर रहता है। तो हम लोग ऐसे ही करते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं यार जीजू कितने परफेक्ट है, कितने अच्छे हैं, हर चीज़ में मतलब इतने स्मार्ट है, गुड लुकिंग है, अच्छे भी है। तो यार देखो दूर से लगता है कि हाँ एकदम परफेक्ट है, पर हमेशा देखो गलतियाँ सब में होती है, कमियाँ सब में होती हैं। तो मुझे लगता है कि आशीष मेरे लिए एकदम परफेक्ट लाइफ पार्टनर हैं, जितने वो अंडरस्टैंडिंग हैं। मतलब मैं थोड़ी सी हूँ यार, मतलब मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, लेकिन मुझे उनकी यही चीज़ बहुत अच्छी लगती है। अगर मैं उनको कुछ सुनाने लग जाती हूँ ना, तो वो बिल्कुल शांत रहते हैं, बाद में वो मुझे समझाते हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने भी उनकी ये चीज़ अपने में ली है कि अगर उनको कभी गुस्सा आ रहा है तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं चुप रहूँ उस टाइम पर, ताकि अगर दोनों पार्टनर लड़ने झगड़ने लगेंगे तो फिर लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मैं गुस्सा करती हूँ तो वो शांत रहते हैं, अगर वो गुस्सा करते हैं तो मैं शांत रहती हूँ। तो ये चीज़ भी होनी चाहिए। देखो अप्स एंड डाउन्स, लड़ाई झगड़े हर रिलेशनशिप में होते हैं, हर सॉरी मेरा फ़ोन आ गया था। सो देखो लड़ाई झगड़े अप्स एंड डाउन हर रिलेशनशिप में होते हैं। कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता है। कभी भी किसी के रिलेशनशिप को देख के अपने रिलेशनशिप को कंपैरिजन ना करें, जज ना करें। देखो छोटे मोटे झगड़े डिफरेंसेस हर रिलेशनशिप में होते हैं, लेकिन हाँ अगर बहुत ही बड़े डेली झगड़े हो रहे हैं, मार पिटाई हो रही है, तो डोमेस्टिक वायलेंस बिल्कुल भी ना बर्दाश्त करें। आपका पार्टनर आपके ऊपर हाथ उठा रहा है ना, एक तो फर्स्ट टाइम में इसको रोक दो, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम उस चीज़ को हंसी में मजाक में ले लोगे ना, तो सामने वाले की भी हिम्मत बढ़ जाती है। तो यार बहुत ज़्यादा अगर चीज़ें एक्सट्रीम लेवल वाली हो गई है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है, डेली लड़ाई झगड़े कलेश, आप भी परेशान हो, सामने वाला भी परेशान है, आप बिल्कुल डिप्रेशन में चले गए हो, तो उस रिलेशनशिप को मैं बोलूँगी कि वहाँ पे तो यार रहना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मैं खुद आपको बोलूँगी निकल जाओ ऐसे रिलेशनशिप में, चाहे वो मैरिज रिलेशनशिप नहीं बोल रही हूँ मैं, आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वो वाले में भी ये सब होने लगा है, तो उसमें भी बोल रही हूँ यार देखो ऐसे रिलेशनशिप में रहने का कोई फायदा नहीं है जहाँ पे आप ही बिल्कुल खत्म हो चुके हो, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट मर चुकी है। देखो थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट भी रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस आप ही बिल्कुल झुके जा रहे हो, सॉरी बोल रहे हो, माफ़ी मांग रहे हो, या सामने वाले कोई केयर ही नहीं कर रहा है आपके बारे में, आपकी फीलिंग्स के बारे में, तो देखो वहाँ पे रहने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। एफर्ट्स दोनों तरफ से हो तभी लगता है कि हाँ रिलेशनशिप है, पर अगर एक ही तरफ से सब हो रहा है तो भाई कुछ फ़ायदा नहीं है ना, वो रिलेशनशिप ज़्यादा लंबा चलेगा। बहुत से रिलेशनशिप पे ऐसा होता है शादी में 1 साल बाद बच्चा हो जाता है, फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। देखो वो चीज़ बहुत ज़्यादा फिर बहुत लेट हो जाता है, फिर आप फंस जाते हो बच्चे की वजह से, आप बंध जाते हो। तो इससे अच्छा है जब आपको लगे कि हाँ तो ऐसे रिलेशनशिप में फिर रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ से तो निकल ही जाओ बिल्कुल। आज के टाइम में आप लोग सोचते होंगे कि इतने डाइवोर्स क्यों होते हैं, पहले इतने नहीं होते थे। तो यार देखो पहले क्या था कि जो औरतें थी वो एडजस्ट कर लेती थी, चाहे वो खुश है या नहीं है, वो रहती थी रिलेशनशिप में या शादी में, क्योंकि उनका ऐसा लगता था कि यार हम अगर डाइवोर्स ले लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, क्या कौन हमारा खर्चा उठाएगा। क्योंकि यार शादी के बाद कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी ये चीज़ चली आ रही है, बोल देते हैं कि लड़की का तो ससुराल ही होता है, और ससुराल वाले बोलते हैं कि ये तो दूसरे घर से आई है, तो ऐसी बात हो जाती है। तो इसलिए लड़कियां पहले रहती ही रहती थी, बट आज के टाइम में ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से तो हर लड़की को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जॉब कर लो, बिजनेस कर लो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं यार। आप इंडिपेंडेंट रहेगी तो आप आपके ऊपर वो चीज़ का लोड नहीं होगा कि यार हम फाइनेंशियली कैसे रहेंगे, फिर हमारा खर्चा कौन उठाएगा। तो इसलिए यार आपका जो है ना वो अपने पास ही रखे अपनी चीज़ें, अपने अपने आप थोड़ा बहुत आप अगर अपना सेविंग करके रखेंगी बैंक वगैरह में, तो टॉक्सिक रिलेशनशिप में तो रहने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। पहली बात है यार अपना पार्टनर ही बहुत सोच समझ के चूज़ करो। अगर आपका पार्टनर अच्छा है ना तो कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ आपको कभी बॉदर नहीं करेगी। और चीज़ें भाड़ में जाएं, बाकी सब चीज़ें, बस आपका पार्टनर अच्छा होना चाहिए। इसलिए अपना पार्टनर बहुत सोच समझ के चूज़ करना चाहिए, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए इस डिसीजन को लेके, क्योंकि यार पूरा लाइफ टाइम का बात होती है यार। शादी हमेशा के लिए हो जाती है, फिर आप वहाँ से बैक ऑफ नहीं कर सकते। तो इसलिए बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन में हाँ ठीक है। और गाइस जितने भी डाइवोर्स होते हैं तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा ब्लेम ना लड़कियों को ही किया जाता है कि ये गलत थी, ये टॉलरेट नहीं कर पाई, ठीक है यार ऐसे तो बोल ही देते हैं, 1-2 थप्पड़ मार दिए तो क्या हो गया। तो मेरे हिसाब से यार कभी भी जज नहीं करना चाहिए। जब चीज़ें एक्सट्रीम लेवल वाली हुई होगी तभी उन्होंने ये डिसीजन लिया होगा। कोई भी इंसान अपनी खुशी में या ऐसे ही मज़े मज़े में नहीं लेता है, तो इसलिए लोगों को उनके उस डिसीजन को एक्सेप्ट करना चाहिए
कभी भी उनको ताने नहीं मारने चाहिए। आजकल आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पे भी इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स अलग हुए हैं। बहुत से लोग बोलते हैं अरे हाँ पैसा आ गया अब तो इनके पास, तो इसलिए अलग हो रहे हैं। तो देखो ऐसा नहीं होता है, चीज़ें जब एक्सट्रीम लेवल वाली हो जाती है तभी होता है। देखो 1-2 केस ठीक है फ्रॉड वाले, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, होते हैं यार फ्रॉड वाले केस भी होते हैं, लेकिन जो रियल में स्ट्रगल करके बाहर निकले हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ कि यार बहुत बड़ा मतलब खुशी से कभी कोई अपना डाइवोर्स नहीं लेता, ठीक है। जब बहुत चीज़ें एक्सट्रीम हो जाती है तभी इंसान डाइवोर्स लेता है, अदरवाइज कोई नहीं लेता है।